Assalamualaikum 9th class students, how are you all? Class today is 18th July and the day is Saturday. कल बेटे हमने मैकेनिज़्म पढ़ा था इसका फोटोसिंथेसिस का। आज हम उनके लाइट रिएक्शंस, इसमें हमने दो रिएक्शंस पढ़े थे, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। आज हम लाइट रिएक्शन देखेंगे। लाइट रिएक्शन की समरी है यहाँ पे। कुछ पॉइंट्स में उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ के व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, उनका जो एनर्जी का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट करना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना वो कहाँ जाते हैं, ईटीसी में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होके वहाँ पे क्या करते हैं, एटीपीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, जिसको फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेकेज। किस चीज़ की ब्रेक डाउन होती है, वाटर की। एंड किसकी होती है, जब वाटर ब्रेक डाउन होता है तो उसके अंदर से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेटली एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है। हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम आयन, क्योंकि H पॉजिटिव हाइड्रोजन ये आयन बन जाता है और ये चला जाता है क्लोरोफिल के पास, और क्लोरोफिल जो है वहाँ पे जाके हाइड्रोजन को क्या बना देता है, आयन। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल जो हैं, अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरोफिल में गए हैं आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बनाने के बाद, एंड द हाइड्रोजन आइंस ऑफ वाटर, और वो वाला हाइड्रोजन आयन जो वाटर में से रिलीज़ हुआ था, आर यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव इंटू NADPH। वो दोनों मिलके क्या करते हैं कि NADP पॉजिटिव को NADPH के अंदर रिड्यूस करवा देते हैं। यहाँ पे आपको इसके एक जी स्कीम भी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं ये, इनके ऊपर लाइट आई, ये फोटॉन्स हैं। लाइट को बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पे लाइट आने के बाद यहाँ पे वाटर भी था, वाटर की ब्रेक डाउन हुई, हाइड्रोजन आइन सेपरेट हो गए और ऑक्सीजन अलहदा होगी। अब ये जो हाइड्रोजन आइंस थे ये यहाँ पे वापस कहाँ आ जाते हैं, क्लोरोफिल के अंदर। यहाँ से ये एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पे क्या बनाते हैं, ये एटीपी बना देते हैं। इसके साथ साथ ये दो इलेक्ट्रॉन दोबारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के अंदर जाते हैं। वहाँ पे जब लाइट पड़ती है इनके ऊपर तो ये क्या करते हैं, NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करवा देते हैं NADPH के अंदर, ठीक है। ये सारे का सारा प्रोसेस होता है लाइट रिएक्शन में। इस पूरी डायग्राम को हम कहते हैं जी स्कीम। द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एज जी स्कीम ड्यू टू इट्स जी शेप फ्लो चार्ट, क्योंकि ये जी शेप फ्लो चार्ट बन रहा है। इस शेप के अकॉर्डिंगली हम लाइट रिएक्शन को कहते हैं जी स्कीम, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ को हम क्या कह देते हैं, जी स्कीम। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आपने पूछना है। ये डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन।